सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। इस आभासीय मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर साईं राम। मैं अमेय अग्निहोत्री, मैं नंदिता कुशवाहा, मैं पार्थपाल सिन्हा, मैं उदिशा खर्ब, हम सब सागर पब्लिक स्कूल भोपाल के विद्यार्थी हैं। भारतीय संस्कृति आनंद वाहिनी है, उल्लास सलीला है, अतः हमारे सारे पर्व मंगल माधुर्य और अभिनय शिक्षा से ओतप्रोत हैं। उत्सव मानव जीवन को उत्साह से भर देते हैं। जो समाज जिस उत्सव को जितने ही जोश और आनंद से मनाते हैं, वह समाज उतने ही जीवंत माने जाते हैं। आइए मैं आपको विद्यालय के उद्देश्य से परिचित करवाती हूँ। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: बौद्धिक, शैक्षणिक, मानसिक, सामाजिक। ये त्योहार ही तो हैं जो हमें उमंग और उत्साह से भर देते हैं। आइए मैं आपको त्योहार के प्रकारों से परिचित कराता हूँ। राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार एवं ऋतुओं के त्योहार। पर्वों की श्रृंखला में हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमें देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता के बारे में बताते हैं, साथ ही बंधुत्व का भाव, शहीदों की शहादत और राष्ट्रभक्ति का ज्ञान भी बताते हैं। आइए अब मैं आपको धार्मिक त्योहार से परिचित करवाती हूँ। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व है। इस पर्व पर विद्यालय में राखी बनाना, थाली सजाना, शुभकामना संदेश पत्र बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। स्वयं की हाथ की बनी राखी इस त्योहार की प्रसन्नता को तथा भाई बहन के स्नेह संबंध को और अटूट कर देती है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के पर्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ आनंद और प्रेम है, वहाँ अहंकार टिक ही नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, प्रेम के सूत्र हैं। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामो वरानमे। विजयदशमी का त्यौहार हमारा प्रमुख त्यौहार होता है। इस पर्व को अश्विन मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का हम बच्चे बहुत इंतज़ार करते हैं और इस पर्व से हम अपने बुरे विचारों पर अच्छे विचारों की जीत का पाठ सीखते हैं। अब आते हैं हम दीपों की अरावली अर्थात दीपावली, जो अंधकार पे आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पे ज्ञान और असत्य पे सत्य का उत्सव है। यह श्री राम की जीवन गाथा के कुछ विभिन्न पक्षों को बताता है, जैसे पितृ आज्ञा, भ्रातृ प्रेम, उल्लास और प्रेम का संदेश देता है। जैसे दीपावली दीपों का त्यौहार है, वैसे ही क्रिसमस खुशियों का पर्व है। क्रिसमस में सेंटा क्लॉज ईश्वर के दूत बनकर हमें खुशियाँ बांटते हैं। आओ क्रिसमस ईव मनाएं, सौगातों का पेड़ सजाएं, हिल मिल के सब बांटें खुशियाँ, आशाओं के दीप जलाएं, अमर ज्योति की अलग जगाकर, मुस्कानों की कस्में खाकर, परमेश्वर की राह बताएं, आओ क्रिसमस ईव मनाएं। आइए अब मैं आपको ऋतु पर्व से परिचित कराती हूँ। ऋतु पर्व में सबसे पहला त्यौहार वसंत पंचमी है। इस दिन विद्यालय में विद्या तथा कला की देवी माँ सरस्वती की विशेष पूजा कर प्रकृति से परिचय कराया जाता है। ऋतुराज के मौसम में प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होती है। बाल मन को प्रकृति से जोड़ने के लिए इस दिन पिकनिक के माध्यम से प्रकृति विहार कराया जाता है। इन त्योहारों के अलावा हमारे विद्यालय में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, जिनकी सहायता से हमारे विद्यार्थियों में सामूहिक कार्यशैली का विकास भी होता है, जिसका अवलोकन आप इस प्रस्तुति में देख सकते हैं। जैसे वार्षिकोत्सव,
बाल दिवस, स्थापना दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी और संस्कृत सप्ताह, राष्ट्रीय खेल दिवस, प्रदर्शनी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, दादा दादी दिवस, आरोहण, गणेश चतुर्थी एवं युवा संसद। विद्यालय में करवाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां हमें ज्ञान के साथ साथ जीवन मूल्य भी सिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम ऐसे विद्यालय के छात्र हैं जो हमारे विकास हेतु वचनबद्ध हैं। सागर संगम है भारतीय संस्कृति का, हम संवाहक हैं इसके, कर्म ही धर्म क्षेत्र है हमारा, रत्न है हम इस सागर के। ओम श्री साई राम।